नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, बंगाल की निर्ममता दीदी और टीएमसी की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और अब हो सकता है कि जल्द ही केंद्र सरकार ममता सरकार के ऊपर कुछ बड़ा कदम उठाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ममता लगातार केंद्र की अवहेलना कर रही हैं, जल्द ही उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही बंगाल हिंसा का भी मामला अब राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है, जिसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की उम्मीदें अब तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, तब ममता बनर्जी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें आधे घंटे से भी ज्यादा का इंतजार करवाया था, जिसके बाद केंद्र इस मामले में हरकत में थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 मई को मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ समीक्षा बैठक के बाद उठे विवाद के बाद बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करने को कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में नहीं आने के बाद केंद्र ने पहले ही अल्पन बंदोपाध्याय पर कड़ा रुख अपनाया था। पहले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अल्पन को दिल्ली बुलाया, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें दिल्ली नहीं भेजा था, जिसके बाद केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसका जवाब अब बंदोपाध्याय ने दिया है। सूत्रों के अनुसार अल्पन बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार अल्पन ने समीक्षा बैठक के दिन समय सीमा के साथ चीजों को स्पष्ट करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह उस समय मुख्यमंत्री के साथ थे और उत्तर और दक्षिण 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। वह प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुमति पर दीघा गए थे। अल्पन बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिए थे। सूत्र के अनुसार अल्पन ने समीक्षा बैठक के दिन अनुपलब्ध होने रहने पर समय सीमा का बहाना बनाया था। तभी ममता बनर्जी ने बंदोपाध्याय को समय से पहले सेवा मुक्त करके अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया था, ताकि मोदी सरकार को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार इसके बाद भी अल्पन को बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं केंद्र के साथ तो टीएमसी की उठापटक लगातार चली रही थी। इसी बीच टीएमसी की दिक्कतें तब बढ़ चुकी हैं जब बंगाल हिंसा का मामला अब राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है। दरअसल बंगाल के लोगों ने अब राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है और इस पत्र के बाद हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे। उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि आखिर इस पत्र में लिखा क्या हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST वर्ग के 114 प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। इस पत्र में टीएमसी के ऊपर कार्यवाही की अपील की गई है। इस पत्र के मुताबिक चुनाव के बाद राज्य में भड़की हिंसा ने 11,000 लोगों को बेघर कर दिया। इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से हैं। पत्र बताता है कि 40,000 लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं और 1,627 बर्बर हमले दर्ज किए गए। इसमें लिखा है कि हिंसा के दौरान 5,000 से अधिक घर जला दिए गए, वहीं 26 लोग मारे भी गए। उसके बाद 2,000 से अधिक लोगों को जो असम, झारखंड और उड़ीसा में शरण लेनी पड़ी। पत्र के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर उस दौरान अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर न केवल जमकर अत्याचार किए, बल्कि वहां पर हिंसा भी भड़काई, लोगों को मारा, औरतों के साथ रेप किए और जमीन पर कब्जा भी कर लिया। इसलिए वह चाहते हैं कि SC/ST समुदाय को बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही पत्र में कहा गया है कि SC/ST समुदाय के जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनके घर दोबारा से बनवाकर उनके पुनर्वास पर काम किया जाए। साथ ही पीड़ितों को तत्काल प्रभाव से मेडिकल व अन्य सुविधाएं और सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। बता दें कि सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट के बैनर के तहत यह पत्र रामनाथ कोविंद को लिखा गया है। इस पर DU के अफ्रीकन स्टडीज विभाग के पूर्व हेड प्रोफेसर सुरेश कुमार और DU में ही लाइब्रेरी साइंस से जुड़े प्रोफेसर KP सिंह के पहले पन्ने पर हस्ताक्षर है। अब आपको यह मामला समझ आ गया हो तो इसकी गंभीरता को आप समझिए। दरअसल पिछले काफी समय से बंगाल के लोग और कई नेता भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बंगाल के अंदर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। गौर मतलब हो कि इससे पहले इस मुद्दे पर 46 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मामले में SIT गठित करने की मांग की थी। साथ ही राज्य में हुई इस व्यापक राजनीतिक हिंसा के मद्देनजर 2093 महिला वकीलों ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर मामले में संज्ञान लेने की अपील भी की थी। और लगातार इस प्रकार के पत्र से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस बात पर राजी हो सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में राज्य कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। और यह पूरी तरीके से संवैधानिक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में क्या किया जाए यह बताता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य की सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला ले, लेकिन यहां तो खुद राज्यपाल ही ममता सरकार से परेशान है और वो उनकी लगातार आलोचना भी समय समय पर करते रहते हैं। तो यहां पर तो राष्ट्रपति को वैसे ही कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार फेल हो रही हो उसकी दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। संविधान में कई परिस्थितियों का भी जिक्र किया गया है कि कब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। जैसे जब राज्य का संवैधानिक तंत्र चरमरा जाए, राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों को ना निभाए, चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले, विधानसभा मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाए, सत्तारूढ़ गठबंधन टूट जाए और सरकार बहुमत खो दे, राज्य की शांति व्यवस्था बनाने में सरकार नाकाम रहे, अपरिहार्य कारणों से राज्य में समय पर चुनाव ना हो सके आदि। अब ऐसे में अगर किसी राज्य में कोई भी एक परिस्थिति है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन को आराम से लागू किया जा सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो एक नहीं बल्कि तीन परिस्थितियां इस समय पर हैं, जिसमें से बंगाल में हुआ नरसंहार राज्य सरकार द्वारा शांति बनाए रखने में फेल बताता है। उसके बाद दंगाइयों पर कोई भी एक्शन न लेना राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक दायित्वों को न निभाना उसका उदाहरण है। उसके बाद प्रधानमंत्री को इंतजार करवाना और बार बार केंद्र की बातों की अवहेलना करना राज्य का संवैधानिक तंत्र की चरमरा जाने का भी उदाहरण है। जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिना किसी परेशानी के बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि बंगाल में अब होगा क्या। वहीं आज जो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रही है, शायद वो यह भूल रही है कि कांग्रेस ने ही आज तक सबसे ज्यादा बार देश के अंदर राष्ट्रपति शासन को उपयोग किया है। जहां पर कांग्रेस के नेहरू ने 7 बार तो इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा 51 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया था। वहीं इन्हीं के मनमोहन सरकार ने भी 12 बार राष्ट्रपति के शासन का प्रयोग किया था और गैर कांग्रेसी सरकारों को सिर्फ उखाड़ फेंकने के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल में अब तक 5 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और इसमें से आधे से ज्यादा राष्ट्रपति शासन बस केंद्र सरकार ने इसलिए लगाए थे ताकि वो गैर कांग्रेसी सरकार का पश्चिम बंगाल से सफाया कर सके। और आज यही कांग्रेस दोहरा बोल रही है जब पश्चिम बंगाल में वाकई राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।